होम्योपैथी सब्जेक्ट में फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल है और किसी भी चिकित्सक को कोर्स में हम लोग फार्मेसी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद में फार्मेसी का यूटिलाइजेशन हम लोगों को पूरी जितना दिन प्रैक्टिस आप करते हैं ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फार्मेसी के कोर्स को सिर्फ प्रारंभिक साल में ही BHMS कोर्स में पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स जो है, लेकिन इसकी ज़रूरत हम लोगों को हमेशा है। तो आइए पहले हम लोग होम्योपैथी फार्मेसी थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। पहले तो जान ले फार्मेसी क्या है, क्योंकि आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे यूनानी हो या कोई भी हो तो फार्मेसी है, इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, preparation, preservation, standardization of finished product, and dispensing the drug according to direction of the physician, and also its external application. The word pharmacy also implies the place where the medicine are made and distributed. ये होती है फार्मेसी। किसी भी दवा को बनाने के पहले उस दवा को आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उसका कलेक्शन प्रॉपर करना होता है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर करना होता है, फिर जो कि उचित परिमाण में उसकी कंबाइनिंग करनी होती है, तब जाकर के कंपाउंडिंग होता है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन के बाद में फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट किया जाता है, एंड तब जाकर के डिस्पेंसिंग के लिए वो दवा तैयार होती है। और डिस्पेंसिंग जो होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन होता है, और इसका यूज हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में भी करते हैं दवाओं का। फार्मेसी में एक बात और भी होती है कि ये दवा कहाँ बनी है। द वर्ड फार्मेसी आल्सो इम्प्लाइज द प्लेस वेयर द मेडिसिन आर मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है ये भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होती है फार्मेसी। लेकिन इसी क्रम में जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि होम्योपैथी फार्मेसी क्या होती है। होम्योपैथी फार्मेसी में हम लोग बोलते हैं, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाउंडिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग ड्रग एंड मेडिसिन फ्रॉम द वेजिटेबल, मिनरल, एनिमल किंगडम एंड सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्बिड सब्सटेंसेस सोर्सेस according to the homeopathic principle as based in the tenets of organon of medicine, including dispensing medicine of remedies according to the prescription of physicians which are used in homeopathic practice. Hence, it also embraces the legal and professional aspect and also regulates the proper distribution of drug and medicine. होम्योपैथी के अनुसार क्या हुआ, बातें वही फार्मेसी वाली ही रहती हैं कि उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे, प्रिपेयरिंग करेंगे, प्रिजर्विंग करेंगे एंड उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे ये देखा जाता है। और जो डिफरेंट सोर्सेज जो बनती है, वेजिटेबल सोर्स से या मिनरल सोर्स से, एनिमल किंगडम से जो बनती हैं, बनने के बाद में उसका जो फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्बिड सब्सटेंस जो सोर्सेज वगैरह होते हैं, ये सब हमको जानकारी होनी होती है। लेकिन जब हमको प्रिस्क्रिप्शन करने की बारी होती है तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिजिशियन जो है हमको उसका प्रिस्क्रिप्शन करना होता है। और इसमें लीगल प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी हम लोग देखते हैं जो रेगुलेट करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को और मेडिसिन को। तो ये होती है होम्योपैथी फार्मेसी। फार्मेसी और होम्योपैथी फार्मेसी एक ही जैसा है, सिर्फ फर्क ये है कि जब होम्योपैथी फार्मेसी की बात बोलेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो होम्योपैथी डॉक्टर के अनुसार करेंगे, होम्योपैथी डिस्पेंसरी से करेंगे, और जब हम बनाएंगे तो वो हमारे फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस जो होगा वो फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया के नियम को मानते हुए जब बनाते हैं तो वो होम्योपैथी फार्मेसी हो जाता है।